नमस्कार, सन्मार्ग लाइव में आपका स्वागत है। आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं कौशल कुमार। झारखंड में आरजेडी के नए प्रदेश अध्यक्ष गौतम सागर राणा ने पदभार ग्रहण किया। मौके पर पार्टी के नेताओं ने अपने नए प्रदेश अध्यक्ष का फूल माला पहनाकर गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान गौतम सागर राणा मीडिया से मुखातिब होते हुए अन्नपूर्णा देवी पर निशाना साधा और कहा कि पार्टी में किसी के छोड़ने से पार्टी को कोई नुकसान नहीं होता। पार्टी अपनी नीति सिद्धांतों से चलती है। अन्नपूर्णा देवी ने पार्टी के नीति सिद्धांतों के खिलाफ चलकर पार्टी को धोखा दिया है। वह तकरीबन 2 महीने से बीजेपी के संपर्क में थी। वहीं महागठबंधन के सवाल पर गौतम सागर राणा ने कहा कि पार्टी सम्मानजनक सीटों के लिए बातचीत चल रही है। अंतिम निर्णय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू यादव करेंगे। झारखंड के नए प्रदेश अध्यक्ष गौतम सागर राणा ने बताया कि भारतीय जनता पार्टी की जो गोडसे वाली विचारधारा है, सांप्रदायिक विचारधारा, एकता को खंडित करती है। अल्पसंख्यकों को जो वाजिब हक नहीं मिलता, भारतीय जनता पार्टी का जो छिपा हुआ एजेंडा है वह दिखता रहता है। इस विचारधारा को हम सब मिलकर समाप्त करेंगे और महात्मा गांधी के आदर्शों और संविधान के जो आदर्शों का सिद्धांत है उसके अनुरूप इस भारत देश की हम रचना करेंगे। आरजेडी पूरी तरह से तैयार है। हम इसमें पूरी तरह से सहयोग करेंगे। हमें जो दायित्व दिया गया है पार्टी की तरफ से उसका पूरा नेतृत्व करेंगे और आगामी लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार होगी और प्रधानमंत्री मोदी से जनता त्रस्त है। बस कुछ ही दिनों के वह प्रधानमंत्री है। बाइट गौतम सागर राणा, प्रदेश अध्यक्ष राजद। का निर्णय है कि जो भाजपा विरोध का वोट है उसमें कोई बिखराव न हो। हम लोग चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जो गोडसेवादी विचारधारा है, जो इस देश की सांप्रदायिक एकता को खंडित करती है, दलितों को सताती है, अल्पसंख्यकों को उनका वाजिब हक नहीं देती है, ये जो भारतीय जनता पार्टी का छिपा हुआ एजेंडा है और जो बीच बीच में दिखता रहता है, इस विचारधारा को हम लोग समाप्त करें और महात्मा गांधी के सिद्धांतों और आदर्शों को और संविधान का जो आदर्श और सिद्धांत है उसके अनुरूप इस भारतवर्ष की रचना करें। आरजेडी उसके लिए पूरी तरह से तैयार है और हम इसमें सहयोग करेंगे। आज की प्रेस वार्ता में सर क्या कुछ? बिहार में लोकसभा सीटों को लेकर जहां जदयू 17 सीटों पर अपनी उम्मीदवार उतार रही है, वहीं झारखंड में 14 सीटों में से एक भी सीट जदयू को अब तक नहीं दिया गया है। मीडिया से बातचीत के दौरान झारखंड में जदयू के प्रदेश प्रवक्ता जफर कलाम बताते हैं कि बिहार में एनडीए गठबंधन बीजेपी और जदयू की है, लेकिन झारखंड में हमारा कोई गठबंधन भारतीय जनता पार्टी से नहीं है। उन्होंने बताया कि कुछ दिनों पहले हमारी बैठक हुई थी। जितने भी पदाधिकारी आए हुए थे, रामसेवक जी हमारे प्रभारी हैं, अपनी भावनाओं से अवगत करा दिए थे। इससे पहले भी कार्य समिति की बैठक में उन्होंने बताया था कि पहले से झारखंड में हमारी संगठन मजबूत हुई है और पार्टी कार्यकर्ताओं की भावना से लगातार अवगत हो रही है। झारखंड जदयू के प्रभारी लगातार आला कमान से बातचीत कर रहे हैं। आगामी लोकसभा चुनाव में जदयू को 1 से 2 सीटों पर चुनाव लड़ सकती है। जफर कलाम ने बताया कि लोकसभा चुनाव लड़ने की जदयू की पूरी तरह से तैयारी है। अगर इस बार आला कमान का फैसला आता है तो हम पीछे नहीं हटेंगे। जदयू डटकर चुनाव में अन्य विपक्षी पार्टियों को चुनौती दे सकती है। और पिछले दिनों कार्य समिति के जो हम लोगों की बैठक हुई उसमें जितने भी पदाधिकारी पूरे झारखंड से जो आए हुए थे, पार्टी के जो पदाधिकारी, उन लोगों ने प्रभारी महोदय श्री रामसेवक जी और श्री अरुण कुमार जी को अपना भावना से अवगत करा दिया कि जब झारखंड में हमारा पार्टी का भाजपा के साथ कोई गठबंधन नहीं है तो हमें चुनाव लड़ना चाहिए। और पहले भी कई कार्य समिति के बैठकों में हम लोगों ने यह तय किया था कि हमारी तैयारी 14 लोकसभा और 81 विधानसभा में है और हकीकत में हमारा संगठन बहुत मजबूत इधर हुआ है। प्रभारी महोदय के प्रयास से और शैलेंद्र महतो भी जो जब से कन्वेनर बने हैं, पूरे जिलों का दौरा उन्होंने किया और पार्टी कार्यकर्ताओं से मिलकर उन लोगों को भावना से अवगत हुए और सबका यही मानना था कि हम लोग मजबूती से चुनाव में उतरेंगे। तो सर अब अभी क्या रणनीति है? क्या आप लोग चुनाव में उतर रहे हैं? क्योंकि सर चुनाव नजदीक है अब तो।
सभी पार्टियों ने अपना कैंडिडेट का नाम घोषित कर दिया है। ऐसी स्थिति में जेडीयू अभी तक शांत बैठी हुई है, क्या कारण है? तो प्रभारी महोदय गए हुए हैं आला कमान से बात करने के लिए। उनका जो दिशा निर्देश होगा उसी का पालन हम लोग झारखंड में करेंगे। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्रालय ने नेशनल ई विधान एप्लीकेशन निभा NEVA ऐप पर मंगलवार को विधानसभा सभागार में कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें मंत्रालय के सचिव सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी ने नेशनल ई विधान पर विधानसभा के पदाधिकारियों को जानकारी दी। विधानसभा के सचिव महेंद्र प्रसाद ने बताया कि सभी संसदीय कार्यों को पेपरलेस करना है, सारा काम डिजिटल बनाना है। अभी तक हिमाचल और गोवा में यह कार्य सफलतापूर्वक हुआ है। देश में 40 हाउस हैं, इसमें 38 विधानसभा और विधान परिषद तथा 1 लोकसभा और 1 राज्यसभा है। झारखंड विधानसभा में 60% काम पेपरलेस हो रहा है और इसे बढ़ाना है। कार्यशाला का उद्घाटन स्पीकर ने किया। उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग सेशन में ट्रेनर प्रियंका बर्दवाल आज ट्रेनिंग दी और जो कार्य आज बच गया है उसका डेमो कल फिर से दिया जाएगा। आज रीफ्रेम और ब्रेक थ्रू के संयुक्त तत्वाधान में बाल विवाह की रोकथाम के लिए परिचर्चा और मीडिया अवार्ड्स का आयोजन होटल BNR में किया गया। परिचर्चा के दौरान मीडिया के रोल, महिलाओं के उत्थान की दृष्टि पर चर्चा हुई। इस दौरान 3 बेहतरीन खबरों का चयन कर अवार्ड भी दिया गया। चर्चा को मीडिया और कला क्षेत्र से जुड़े वरिष्ठ लोगों ने संबोधित किया। पत्रकारों की भूमिका क्या होनी चाहिए, बाल विवाह पर रोक लगाने के लिए किस प्रकार जागरूकता लाया जाए और इस पर NGO से जुड़े समाजसेवी अपने कार्यों को बताया कि बिहार और झारखंड में अभी भी बाल विवाह की रोकथाम के लिए जागरूकता की अभाव है और इस पर ब्रेक थ्रू द्वारा जागरूकता का कार्य ग्रामीण से लेकर शहरों तक कर रही है। शिक्षा के माध्यम से लड़कियों को जागरूकता किया जाता है। रांची के स्वतंत्र पत्रकार मोहम्मद असगर खान को भी अवार्ड से नवाजा गया। उन्होंने बताया कि बाल विवाह से क्या परेशानियां हैं और अपने पेरेंट्स को कैसे समझाएं कि बाल विवाह नहीं करवानी चाहिए, इससे व्यक्तिगत और सामाजिक में क्या समस्याएं आती है। इन सब बातों को बताने के कार्य ग्रामीण में चौपाल के माध्यम से ब्रेक थ्रू में कार्य करने वाले अधिकारी करते हैं। मैं किस विषय पर चर्चा हो रही है? ये रीफ्रेम नाम का एक कार्यक्रम है ब्रेक थ्रू का, जिसमें हम लोग बाल विवाह के मुद्दों के अराउंड हम लोग बातचीत कर रहे हैं यहाँ पे। जी सर। इसमें सारे NGOs हैं यहाँ पे, जो लाइक माइंडेड NGOs हैं, जो बाल विवाह और बाल अधिकार मुद्दों पे काम करते हैं, महिला मुद्दों पे काम करते हैं, ऐसे NGOs हैं, गवर्नमेंट के लोग हैं और मीडिया के लोग हैं। और इसके साथ ही एक मीडिया अवार्ड भी हम लोग आज यहाँ पे दे रहे हैं मीडिया के उन साथियों को जिन्होंने जेंडर सेंसिटिव रिपोर्टिंग किया और इस मुद्दे को स्थापित करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। किन्हें किन्हें से राजा अवार्ड मिलेगी? ये अभी गोपनीय है, थोड़ी देर में इसकी घोषणा होगी कि विनर कौन है। बहुत सारे लोगों ने इसमें नॉमिनेशन अपना फाइल किया था अपने रिपोर्ट्स के साथ, तो अभी थोड़ी देर में जब वो कार्यक्रम होगा तो उसी समय खुलासा होगा कि कौन से मीडिया के साथी हैं जिनको ये अवार्ड जाता है। सर, झारखंड में बाल विवाह की सर क्या कुछ कमी आई है? निश्चित तौर पर कमी आई है और अभी ये शुरुआत है और उन्हीं आंकड़ों पे हम लोग अभी चर्चा कर रहे हैं। और इसके जागरूकता फैलाने के लिए कौन कौन सा कदम उठाई जानी चाहिए सर? ये इस टाइम में कोई चर्चा सर? जी, इस पर एक बृहद जागरूकता के लिए हम लोग जो कार्यक्रम कर रहे हैं वो ये है कि हम लोग कम्युनिटी मोबिलाइजेशन का एक्टिविटी कर रहे हैं। गांव-गांव में जाकर के हम लोग PRI मेंबर्स से मिल रहे हैं, जो इलेक्टेड PRI मेंबर्स हैं, उनका रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उसके साथ साथ हम लोग बोल रहे हैं कि आप इसको भी मानिए कि ये भी आपकी जवाबदेही है कि आपके गाँव में, आपकी पंचायत में कोई बाल विवाह न हो। साथ ही साथ जो फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं उनको भी हम लोग सेंसिटाइज करते हैं, समय समय पर उनके लिए ट्रेनिंग आयोजित करते हैं ताकि वो भी अवेयर रहें कि इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या क्या हैं, क्या क्या दुष्परिणाम हैं। और ये कार्यक्रम है स्कूली बच्चों के साथ हम लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, तारों की टोली नाम का, और पिक्चर टाइम और वीडियो वैन, ये 2 बड़ी एक्टिविटी है जो कम्युनिटी मोबिलाइजेशन की, जिसमें हम लोग 500-1000 की संख्या में लोगों को इकट्ठा करते हैं और लोगों को उसमें जागरूकता प्रदान करते हैं। इंट्रोडक्शन दे दीजिए सर। मेरा नाम आलोक भारती है, मैं स्टेट हेड हूँ झारखंड बिहार। भाजपा की झारखंड में 10 सीटों के उम्मीदवार घोषित करने के बाद पलामू से उम्मीदवार
के नाम पर अनुसूचित जाति के अध्यक्ष शिवधारी राम ने बताया कि पलामू से मैं लोकसभा के लिए प्रबल उम्मीदवार था, लेकिन मेरा सीट काट दिया गया। फिर भी पार्टी ने जो निर्णय लिया है मैं उसके साथ हूं। पूरे झारखंड वासियों को मैं बधाई देना चाहूंगा कि पलामू सीट की जो चर्चा चल रही थी और जो फेरबदल की बात पर चर्चाएं चल रही है, शिवधारी राम ने बताया कि अगर फिर से सीट बदलती है, बीडी राम जी को दिल्ली बुलाया गया है, सोशल मीडिया पर चर्चा चल रही है, अगर बीडी राम जी का टिकट बदलता है तो वह टिकट मुझे ही मिलेगा, लेकिन इसकी स्पष्ट जानकारी मुझे नहीं है। जहां तक की नाराजगी की बात है, मेरे प्रशंसक को जो ठेस पहुंचा है, हमारे कार्यकर्ताओं के अंदर जो नाराजगी है, उसको लेकर मैं अपने कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़कर अपील करना चाहूंगा कि पार्टी ने जो निर्णय लिया है, हमारे आलाकमान ने जो निर्णय लिया है, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट करना है। इस पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। मैं सभी कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा कि पूरे देश की 125 करोड़ जनता के जो मुखिया नरेंद्र मोदी हैं, उनको फिर से प्रधानमंत्री बनाना है। और उन्होंने नारा दिया कि बीडी नहीं, बीडी तो मजबूरी है, मोदी जरूरी है। पार्लियामेंट्री बोर्ड है, उनको जिन्होंने मेरे नाम और बीडी राम जी के नाम पर चर्चा किया और कई दिनों तक मामला फंसा रहा, मैं बधाई देना चाहता हूं उन अधिकारियों पदाधिकारियों को। और मैं प्रबल उम्मीदवार था, इसमें कहीं कोई दूर राय नहीं, लेकिन यह बात ठीक कहना है आपका कि ऐन मौका पर मेरा टिकट काट दिया गया। लेकिन मेरा अपना मानना है कि पार्टी जो निर्णय लिया है सब मान्य है, मैं पार्टी के साथ हूं। पार्टी जो निर्णय लिया वह मेरा ही नहीं, पूरे झारखंड वासियों को जिन जिन लोग टिकट की दावेदारी में थे, सब लोग बधाई देना चाहिए। तो पार्टी ने तय किया वह सर्वमान्य है। सर, क्या अभी भी चांसेस हैं पलामू सीट, क्योंकि अभी हॉट सीट माना जा रहा है, उसको लेकर क्या चांसेस हैं अभी कि आपको फिर से टिकट में फेरबदल करके आपको प्रत्याशी कार्यकर्ता हैं, हम कार्यकर्ता को कभी यह नहीं बोलेंगे कि आप नाराजगी जो है वोट पर उसका असर पड़े। मेरा अपना मानना है, मैं मनाऊंगा, हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा कार्यकर्ता बहुत उदास है, दूर नहीं है, उदास हैं, सभी जगहों से मेरा फोन पर संपर्क में लगे हैं। लेकिन मेरा कहना अपना है कि पार्टी ने तय किया वो सर्वमान्य है, हम लोगों को उसमें कुछ नहीं कहना है। इस डिसीजन के मैं प्रयास करूँ इंसान जुड़ने के नौबत ना आए, क्योंकि मैं हाथ जोड़ के आग्रह करूंगा सबों से कि पार्टी सबसे ऊपर है और पार्टी ने जो तय किया है वह सर्वमान्य है। इसलिए आप लोग नाराज नहीं रहिए, आप भाजपा को वोट करें। और इस देश के जो मुखिया हैं और कल जो मुखिया बनने वाले हैं नरेंद्र भाई मोदी, उन पर सारे देश के नहीं विदेश के भी नज़र टिकी हुई है। उनका सम्मान बढ़ाने के लिए हम लोग बीडी को नहीं देखें, बल्कि ऐसे कहा जाए कि बीडी तो मजबूरी है, मोदी जरूरी है। आज झारखंड के जामताड़ा में कृषि मंत्री और जिला परिषद अध्यक्ष पिंकी कुमारी के बीच हाथापाई हो गई। दोनों नेताओं ने एक दूसरे को तमाचा जड़ा। यह घटना करमाटाड़ के काला झरिया में मंगलवार को हुई है। घटना के वक्त मौजूद पुलिस और स्थानीय लोगों ने मामला शांत कराया। दोनों नेताओं ने एक दूसरे पर मारपीट का आरोप लगाया है। फिलहाल किसी भी पक्ष की ओर से मामला दर्ज नहीं कराया गया है। करमाटाड़ थाना क्षेत्र के काला झरिया में 9 दिवसीय लक्ष्मी नारायण यज्ञ होना है। आज यज्ञ को लेकर कलश यात्रा निकाली गई। कलश यात्रा में शामिल होने के लिए दोनों नेता अपने समर्थकों के साथ पहुंचे थे। मंत्री का आरोप है कि जैसे ही वे समर्थकों के साथ कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, उनके समर्थकों के साथ मारपीट होने लगी। थोड़ी देर के बाद सारठ की जिला परिषद अध्यक्ष पिंकी कुमारी वहां पहुंची और उनका कॉलर पकड़ लिया। हालांकि मौके पर मौजूद लोगों का कहना है कि दोनों नेताओं ने एक दूसरे को तमाचा भी जड़ा है। महिला मुझे लगती है कि विक्षुब्ध है और यज्ञ समिति के जुलूस में उससे पहले तो उन्होंने झगड़ा किया, हमारे बॉडीगार्ड के ऊपर में हाथ चलाया। यज्ञ समिति में कोई लड़ रहे थे, 2 लोग आपस में लड़ रहे थे। ये तो मुझे पता भी नहीं था, मैं तो लेट से पहुंचा था। तो यज्ञ समिति के जुलूस में आपस में लोग लड़ रहे थे। लड़ाई के क्रम में कौन कौन लोग लड़े मुझे पता भी नहीं था। इसी बीच में आदरणीय मुख्यमंत्री जी का फ़ोन आया, मैं बात कर रहा था फ़ोन कि आज उनका कार्यक्रम था, वो नहीं आ पा रहे थे, उनका फ़ोन आया। इसी बीच में मैं देखा कि मैं उधर से दौड़ती हुई आई, मेरा कलर पकड़ लिया।
सही करना है। महिला ने मेरा कलर पकड़ लिया। हाँ, हमारे कार्यकर्ताओं ने जो है पकड़ के उनको साइड किया था, कंप्यूटर साइड किया। हमने कोई भी तरह हाथापाई हमने नहीं किया, मैं बर्दाश्त किया। मेरा कलर ने धरा, ये भी मैंने उसको मांगा। तो लेकिन आप पे जो महिला उत्पीड़न का आरोप लगा रही है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? आरोप लगाना आजकल आम बात है। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।